अब हम बात करेंगे, हमारा जो अगला फंक्शन है वो है tan x। tan x sin x अपन cos x, sin अपन cos, ये वैल्यू क्या कहलाता है? tan x। sin की वैल्यू होती है b और cos की वैल्यू होती है a। तो b बाई a हमारा आउटपुट है, ये tan की वैल्यू है। ठीक है, ये x है, ये b है, ये a है। तो a और b हम किस तरीके से लेते हैं ये हम पिछले वीडियोस में देखते हुए आए हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख दिया। ठीक है, इसको बार बार मैं बता नहीं रहा हूँ। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से a की वैल्यू लेते हैं, किस तरीके से हम b की वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे सीधे हम b बाई a की वैल्यू आपको दिखा रहे हैं। देखिए b बाई a की वैल्यू, अब ये जो b है 0 to 1 और ये जो a है 1 to 0, इसमें सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं, इसमें भी सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं। अब अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो है 0 और यहाँ पे जो पहली वैल्यू आपको मिलेगी 1। तो जब हम 0 बाई 1 करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, और उसके बाद जब हम 1 बाई 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई 0, 1 बाई 0 करना नहीं है, 1 के पहले की वैल्यू और 0 के पहले की वैल्यू। तो जब हम 1 के पहले की वैल्यू लेंगे और 0 की पहले की वैल्यू लेंगे, जब दोनों डिवाइड करेंगे तो बड़ी वैल्यू बनेगी, है ना। देखिए देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दूंगा, आप समझ जाइएगा। जब हम बात करेंगे 0 to 1, तो मैं ले रहा हूँ 1 के पहले वैल्यू, 1 के पहले सपोज मैंने ले लिया 0.9। ठीक है, 0.9 या 0.9999 भी हो सकता है। ठीक है, 0.999 भी हो सकता है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने 0 के ठीक पहले लिया, तो 0 के ठीक पहले क्या हो जाएगा? 0 0 0 इस तरीके से 1। ठीक, अब जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये पॉइंट हटेगा। ठीक है, मान लीजिए कि जितने 9 यहाँ पे हैं उतने ही जो है यहाँ पे 0 और 1 है। तो जब हम पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 9999999, एक बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हम 0 और 1 को जब हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 से पहले और 0, यहाँ पे हम 0 से पहले वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो 0 है और यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो 1 है। तो जब 1 और 0 को डिवाइड किया जाएगा या उसके ठीक पहले की वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा तो एक लार्ज वैल्यू मिलेगी, एक बड़ी वैल्यू मिलेगी, जिसको हमने कहा कि ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जब b की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी और a की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, ठीक, तो b बाई a इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, एक बार में आपको इसको समझना है क्योंकि हम इसको बार बार यूज़ नहीं करेंगे। एक बार आपने समझ लिया कि b किस तरीके से 1 की तरफ जा रहा है, किस तरीके से 1 की तरफ जा रहा है 0.999999, और a किस तरीके से 0 की तरफ जा रहा है 0.00। यहाँ पे जितने ज़्यादा 0 होंगे ये वैल्यू और 0 के करीब होगी, और यहाँ पे जितने ज़्यादा 9 होंगे ये वैल्यू और 1 के करीब होती जाएगी। ठीक है, देखिए 0.9, उससे आगे है 0.99, उससे आगे है 0.999, उससे आगे है 0.9999। ठीक, उसी तरीके से 0.1, ठीक है, उसके पहले है 0.01, उसके पहले है 0.001, उसके पहले है 0.0001। ठीक, तो जितना ज़्यादा हम 0 बढ़ाएंगे ये 0 की तरफ आएगा, जितना ज़्यादा हम 9 बढ़ाएंगे ये 1 की तरफ जाएगा, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हम 0.9 और 0.1 को डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, लेकिन अगर हम 0.99 और 0.01 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 99 मिलेगा। तो जैसे जैसे b की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी और जैसे जैसे a की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, b बाई a की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि b बाई a की वैल्यू किधर जाएगी? इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंड तो होना नहीं है ना, एंड तो होना नहीं है। जैसे जैसे हम 9 बढ़ाते जाएंगे हमें वैल्यू मिलती जाएगी, बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। तो आपको बस ये समझ लेना है, ठीक है,
इन दो एग्जाम्पल से आपको समझ लेना है कि जैसे जैसे 9 बढ़ रहा है और यहाँ पे जैसे जैसे 0 बढ़ रहा है, b बाई ए की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। ठीक, तो आपको बस ये समझ लेना है कि b की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी और a की वैल्यू 0 आएगी, तो b बाई ए इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 0, यहाँ पे 1, डिवाइड हमने किया तो 0 मिला। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1 और यहाँ पे सेकंड वैल्यू 0, डिवाइड किया तो इनफाइनाइट मिला। ठीक है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया तो पॉजिटिव मिलेगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसको आप याद रखिए। अब देखिए 1 to 0 पॉजिटिव है और 0 to -1 ये निगेटिव है। ठीक, तो जब हम डिवाइड करेंगे पॉजिटिव को निगेटिव से तो हमको मिलेगा निगेटिव। अब 1/0 वही कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 to 0 है। ठीक है, -1 to 0, तो -1 to 0, ठीक, ऐसे ही बस वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। आप समझ लीजिए इसको, जब हम a की वैल्यू 0 की तरफ ला रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम 0 की तरफ जाएंगे a की वैल्यू लेकर के, तो a की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सपोज 0.1, फिर उसके बाद 0.01 और 0.001, 0.0001। तो ठीक इसी तरीके से जितना ज़्यादा 0 बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम 0 की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे हम 0.1 माइनस के साथ, 0.01 माइनस के साथ, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -9, यहाँ पे मिलेगा -99। ठीक है, क्यों, क्योंकि b पॉजिटिव है और a निगेटिव है। तो जब हम a को निगेटिव रखेंगे और b को पॉजिटिव रखेंगे तो पहले हमें मिलेगा -9, फिर उसके बाद मिलेगा -99, तो -99 छोटा है, फिर उसके बाद हम आगे और जाएंगे। ठीक है, उसमें आगे अगर हम और जाते हैं 0.999 लेते हैं और यहाँ पे -0, ठीक है, माइनस क्यों हो रहा है, माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंटरवल ही निगेटिव है। ठीक है, हम यहाँ पे a की वैल्यू ले रहे हैं 0 की तरफ, तो पहले हमको देखिए 0.1 मिलेगा, उसके आगे 0.01 मिलेगा, उसके आगे -0.001 मिलेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो 0.001, 0.00001। ठीक, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू आगे जा रही है वो 0 की तरफ, वो भी निगेटिव साइन के साथ। तो जब हम निगेटिव साइन के साथ जाएंगे तो यहाँ पे -9, फिर -99, फिर -999, फिर -9999। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू और छोटी होती जा रही है। -9 उससे छोटी वैल्यू -99 है, उससे छोटी वैल्यू -999 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/0 तक तो ठीक है, 0 है, लेकिन 1/0 0, ठीक है। यहाँ पे जब हम a की वैल्यू को 0 की तरफ ले जा रहे हैं और b की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -इनफाइनाइट। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। एक पॉजिटिव इंटरवल है और एक निगेटिव इंटरवल है। निगेटिव है a वाला, ठीक, वो किधर जा रहा है, 0 की तरफ, और यहाँ पे वैल्यू किधर जा रही है, 1 की तरफ। b की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो वो 999 लेगी। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो 0 की तरफ जा रही है, तो ये वैल्यू -0.01, 0.001, 0.0001, और जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो 9 -9 -99 इस तरीके से। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब b की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी और a की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, वो भी -1 की तरफ से, तो हमें मिलेगा -इनफाइनाइट, यानी वैल्यू छोटी होती जाएगी। अब देखिए आगे हम 0 और उसके बाद -1, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, 0 और -1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जब हम आएंगे तो 0 -1 निगेटिव इंटरवल है, -1 0 ये भी निगेटिव इंटरवल है, तो निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे आइए, इसी तरीके से आइए, देखिए b की वैल्यू जा रही है 0 की तरफ, a की वैल्यू आ रही है -1 की तरफ। ठीक, तो 0 -1, 0 और -1 को डिवाइड करेंगे तो 0 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू जा रही है b की वैल्यू जा रही है -1 की तरफ और a की वैल्यू आ रही है 0 की तरफ। ठीक, ये भी निगेटिव साइन और ये भी निगेटिव। ठीक, इसी तरीके से हम कहेंगे कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों निगेटिव है। देखिए a की वैल्यू b की वैल्यू किधर जा रही है, -1 की तरफ। ठीक है, -1 की तरफ। तो जब हम यहाँ पे देख लें एक बार, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, b की वैल्यू किधर जा रही है। ठीक है,
ये b की वैल्यू है, -1 की तरफ जा रही है, और a की वैल्यू -1 से 0 की तरफ, -1 से 0 की तरफ जा रही है। ठीक, तो जब b की वैल्यू -1 की तरफ आएगी तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि -0.9, और जब a की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो कह सकते हैं कि आप -0.1। अब डिवाइड किया तो क्या मिला, 9 मिला। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ठीक, और जब हमने डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, 9। उसी तरीके से जब हम और आगे बढ़ेंगे -1 की तरफ तो हमको मिलेगा -0.99, और जब हम 0 की तरफ चलेंगे तो -0.0001। ठीक, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 99। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, अगर ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, डिवाइड होकर के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो 99 होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम b की तरफ जा रहे हैं, ठीक, सॉरी -1 की तरफ जा रहे हैं तो 0.9 होगा, और जब हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू 0.1 होगी। ठीक है, 0.1, उससे आगे 0.01, उससे आगे 0.001, सब निगेटिव साइन के साथ। अब देखिए इधर आएंगे 0.9 माइनस के साथ, और आगे चलेंगे -0.99, और आगे चलेंगे -0.999। ठीक, जैसे जैसे हम 9 आगे इसमें बढ़ाते जाएंगे हम -1 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू इधर, b की वैल्यू इधर, और जैसे जैसे डिवाइड होगा वैसे वैसे वैल्यू ये बड़ी होती जाएगी, 999, 999। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे कि 0/-1 0 हुआ, -1/0 इनफाइनाइट हो गया। पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसलिए डिवाइड करने पर ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, ओके, -1/0। अब देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। -1/0, ठीक है, -1/0 माइनस इनफाइनाइट, और 0/1 0 हो गया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, फिर से मेरी बात को सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम a की वैल्यू और b की वैल्यू को किस तरह से ले रहे हैं, है ना। हम सिर्फ एंड पॉइंट पे डिसाइड कर रहे हैं कि वैल्यू, देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट पे डिसाइड किया ये वैल्यू 0, यहाँ पे एंड पॉइंट पे डिसाइड किया इनफाइनाइट, यहाँ पे एंड पॉइंट पे डिसाइड किया माइनस इनफाइनाइट। क्यों है, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिएगा। ठीक, 1/0 माइनस इनफाइनाइट, और 0/-1 ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसी चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि हम कॉट में भी यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो अब बार बार मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए बस ऐसे डिवाइड हुआ और ये आना चाहिए। अब इसके ग्राफ की बात करें, पहले इसके साइन की बात कर लें। आउटपुट तो हमको मिल गया, 0 to इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 to इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू 0। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक, और सेकेंड और फोर्थ में ये नेगेटिव है। टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ज़रा आते हैं यहाँ पे, देखिए 0 to π/2, 0 to π/2 पे पहले ये वैल्यू 0 थी, फिर उसके बाद ये चली गई इनफाइनाइट की तरफ। π/2 पे मैं ऐसे लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, 3π/2 पे भी लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे इधर भी लाइन बना दे रहा हूँ मैं, क्योंकि π/2 वाले पॉइंट्स पर ये इनफाइनाइट हो रहा है ना। देखिए ज़रा यहाँ पे π/2 पे इनफाइनाइट है, π/2 इनफाइनाइट, π/2 इनफाइनाइट, π/2 इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आइए देखिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। 0 to इनफाइनाइट, सबसे पहले ये 0 था, जब हम π/2 की तरफ जा रहे हैं तो ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक, अब π/2 ये है, π/2 के राइट में पहले ये माइनस इनफाइनाइट पे था, और जैसे ये पाई पे पहुंचेगा ये 0 हो जाएगा। तो पहले ये माइनस इनफाइनाइट पे था, उसके बाद ये वैल्यू 0 हो गई। तो माइनस इनफाइनाइट से ये ग्राफ आया और पाई पे आने के बाद क्या हो गया, 0 हो गया। फिर उसके बाद पाई टू 3π/2, अब ये पाई पे 0 है, और जैसे ही ये 3π/2 की तरफ जाएगा ये वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, देखिए माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है 0, फिर उसके बाद चला गया इनफाइनाइट पे। अब यहाँ पे देखें माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0, यानी 3π/2 के जब हम राइट में जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे होगी, और जैसे ही 2π पे आएंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 0। अब आते हैं हम यहाँ पे, देखिए हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है, ओके, माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस पाई, 3 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सॉरी हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, माइनस 2 पाई टू माइनस 3 पाई बाई 2, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, तो सॉरी सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड, सेकेंड माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है, फिर 0 टू इनफाइनाइट, तो ये चला जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस इनफाइनाइट टू 0। अब देखिए ये ग्राफ बन गया आपका, ठीक है, टैन का ग्राफ, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, फिर 0 टू इनफाइनाइट, ठीक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 टू इनफाइनाइट, फिर माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 टू इनफाइनाइट, फिर माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 टू इनफाइनाइट, इस तरीके से ये ग्राफ चलता रहेगा, ठीक। ये वैल्यू कब रिपीट करेगा? सभी पाई बाई 2 वाले पॉइंट्स के बाद, ठीक है। देखिए माइनस पाई बाई 2 से चला पाई बाई 2 पर आने के बाद वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है, ठीक। तो पाई बाई 2 क्या हो जाएगा इसका, चलिए हम आते हैं अब एक बार फिर से, अब इसके डोमेन की बात करेंगे, ठीक है, पहले डोमेन की बात कर लें, बाकी बातें बाद में। तो अब देखिए डोमेन की बात करेंगे, तो ग्राफ तो पूरे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूरे एक्स एक्सिस पे छाया हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखिए पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड, 3 पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे ये अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, ठीक है। पूरा x एक्सिस होगा लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 r के अंदर नहीं होंगे, तो हमारा जो डोमेन बनेगा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इसके अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपॉन कॉस एक्स है, और कॉस एक्स की वैल्यू 0 जब होती है तो x की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। वो वाला वीडियो याद रखिए आप, ठीक है, बार बार वो चीज़ें आ रही हैं। तो अब यहाँ पे हमने पाई बाई 2 वाले पॉइंट्स यहाँ से हटा दिए। अब देखिए रेंज की बात करें कि इसका रेंज क्या होगा। देखिए वैल्यू इसकी तो बड़ी आसान है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी सब का सब मिल रहा है। ये 0 से चला गया माइनस इनफाइनाइट तक और 0 से चला गया प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि पूरा वाई एक्सिस कवर करेगा। तो जब पूरा वाई एक्सिस कवर करेगा तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी पूरा का पूरा वाई एक्सिस हमको आउटपुट में मिलेगा। तो जब पूरा का पूरा वाई एक्सिस हमको आउटपुट मिलेगा तो रेंज हमारा हो जाएगा आर, ठीक है। लेकिन इनपुट में ध्यान रखना है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आर से निकाल देंगे तो बनेगा डोमेन। पूरा का पूरा वाई एक्सिस आउटपुट में है इसलिए रेंज बनेगा आर, ठीक है। तो साइन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड पॉजिटिव, सेकेंड एंड फोर्थ नेगेटिव ग्राफ ये बना हुआ है, ठीक है। आउटपुट कैसा आया ये जरा देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि अगर यह चीज़ नहीं समझ में आएगी तो ग्राफ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बना है। ओके, फिर उसके बाद हमने डोमेन ऑन रेंज इसका डिसाइड किया। तो अब हमारे पास टोटल 5 फंक्शंस हो गए, साइन, कॉस, कोसेक, सेक और टैन। अब क्या बच गया, कॉट, जो कि हम आएंगे अब इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। अब आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको कॉट भी बड़ी आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि जो बातें मैंने इसमें बताई हैं वो अगर कॉट में आ रही है तो वो मैं आपको बहुत ही कम में बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा तो आपको कॉट फंक्शन आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट पे।